अब मैं डिस्कस करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं, जितने भी टेंस है सबका मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट प्लस V1 or V5 plus object. It is the active structure of present indefinite tense. And what is the passive structure of present indefinite tense? You know, passive structure. अगर मैं passive structure की बात करूं, आप पहले क्या मेंशन करोगे? Object. Object के बाद आप मेंशन करोगे is, are, am plus third form of verb plus suitable preposition. Suitable preposition. Then after agent. Just example, I write a letter. I write a letter. This is the structure of active voice. And what is the passive voice of this sentence? I write a letter. I क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट है, राइट की मैं बात करूँ, राइट एक एक्शन वर्ब है और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। वॉइस का क्या रूल है? आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाओगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाओगे। तो पहले आप ऑब्जेक्ट को मेंशन करोगे, ऑब्जेक्ट के नाम पर अ लेटर को मेंशन करोगे। मैंने अ लेटर लिखा, अ लेटर के साथ क्या मेंशन करोगे? इज, आर या एम। अ लेटर के साथ इज मेंशन करोगे, इज। देन आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन बाय। आई का एजेंट क्या होता है? मैं यहाँ पर बाय का यूज क्यों किया? क्योंकि नेम ऑफ पर्सन है। जहाँ नेम ऑफ पर्सन की बात की आप वहां पर क्या मेंशन करोगे? बाय मेंशन करोगे। गॉट इट? अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूं, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? एक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4 plus object. V4 means ing form. And what is the passive structure of present continuous tense? First of all, object. Then after is, are, am, is, are, am. और यहाँ पर उसके बाद क्या मेंशन करोगे आप? being को मेंशन करोगे। क्या मेंशन करोगे? being. being के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सुटेबल प्रेपोजिशन, सुटेबल प्रेपोजिशन, देन आफ्टर एजेंट। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूं, एम हेल्पिंग हर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस? सबसे पहले क्या मेंशन करोगे? ये तो आई क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट है। एम को आप क्या बोलोगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग इज एक्शन वर्ब एंड हर इज ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या करोगे आप? ऑब्जेक्ट को पहले मेंशन करोगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वर्ब से पहले मेंशन करोगे तो क्या होगा? सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो हर का क्या होगा? सब्जेक्टिव फॉर्म शी। क्या होगा यहाँ पर? शी। अब शी के साथ क्या मेंशन करोगे मुझे बताओ? शी। शी के साथ आप क्या मेंशन करोगे? इज। इज के बाद बीइंग और बीइंग के बाद देन आफ्टर हेल्प बाय मी। बात समझ आई? नोट करना है? नोट करो।